हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था पैकिंग चल रही है, शॉपिंग चल रही है। अभी शॉपिंग कई बार हमने करी, नहीं पसंद आया, फिर वापस करी, ऐसे कर करके इतने दिनों से वही सब थोड़ा बहुत चल रहा है। और टेंशन भी है क्योंकि हमें अपने नए टिकट्स कराने हैं, क्योंकि यूएई वाले टिकट्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैंसिल हो गए थे। तो अब नए टिकट्स जो है वो कंपनी करा के भेजेगी। तब तक हमारा वाइंड अप चल रहा है और बहुत बुरी तरह चल रहा है, क्योंकि गाइज मतलब इतने सालों में क्या होता है कि बच्चे छोटे आए होते हैं, अभी बड़े हो जाते हैं, है ना। हम लोग का काफ़ी स्टफ बढ़ते 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 बहुत सारा स्टफ हो जाता है। तो फाइनल रैपअप करना एक कंट्री से, पूरी गृहस्थी रैपअप करना, मतलब मैंने इंडिया में बहुत बार मूव किया है, 2-3 बार किया है शादी के बाद, बट अभी मूव करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि छोटी सी भी तुम कोई चीज़, कॉस्टली चीज़ कुछ हो गई तो छोड़ के नहीं जा सकते। तो बस यही सब चल रहा है। इसके चलते थोड़े ब्लॉग्स भी ऐसे ही मेरे शूट हो रहे हैं, और काफ़ी मेरे क्लोज फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट है। जैसे कोई डिनर में बुला लेता है, कोई लंच में बुला लेता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक जो कुकिंग वाला पार्ट है वो मेरा थोड़ा सा हेल्प हो जाती है मुझे, ताकि मैं इसमें ज़्यादा फोकस कर सकूं, क्योंकि वेट के भी रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। अब आप कितना ले जाओगे, और इस समय सी से भेजना पता नहीं कितना सेफ है, आई डोंट नो। क्या होता है, अपना जो कंट्री होता है आपको सब पता होता है, किराने स्टोर में जाओ, वहाँ से गत्ते मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। यहाँ पे एक गत्ता भी मुझे ना बहुत ये मुश्किल से ये डब्बा मिला है, वो भी टेप हमने फिर लगाया है उसको। क्यों? क्योंकि हमें अर्जेंटली चाहिए था। ऑनलाइन हम मंगाते तो उसको 1-2-3 दिन लगते हैं, और हमें अर्जेंटली चाहिए था, इसलिए हमको लेना पड़ा। और ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह में जो गत्ते थे ना, वो थोड़े से पतले थे, लाइक वो चिप्स वगैरह के लिए थे, तो वो हमारे कपड़ों का वेट नहीं ले पा रहे थे। तो अब आप देखो मैं कपड़े कैसे पैक कर रही हूँ इसमें, है ना। काफ़ी गाइस फर्नीचर भी हम दे चुके हैं, इसीलिए अभी सारी चीज़ें देखो, सब चीज़ें ऐसे ही पड़ी हैं, है ना। कैसी भी सब नेक्स्ट हमारा वैसे भी में सारा सामान कुछ कुछ पैक हो गया है। ये देखो टेड बेकर का इस तरह पड़ा हुआ है तो एक और मेरा ये अच्छी शॉपिंग करके आई थी, फिर ऐसे ही पड़ा था सब, तो बड़ा मेल्टअप हो जाता है, क्योंकि जॉब के साथ ये सब करना पड़ता है। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे अभी रिसेंटली दिया, काफ़ी अच्छा था। तो गाइस, इंडिया में मैं जिस कंपनी से कोरियर करा रही हूँ कपड़े एंड ऑल, वो कंपनी ले रही है 4 पाउंड पर केजी के हिसाब से, यानी कि आप कन्वर्ट कर सकते हो। अभी 1 पाउंड का रेट लगभग 116 रुपये के आसपास चल रहा है, तो हमें पड़ेंगे 4 पाउंड पर केजी। बट क्या है, हर सामान हम फेंक के भी नहीं आ सकते गाइस, और ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज़ रहते हैं, तो उसकी काफ़ी वैल्यू होती है। तो हम सोचें कि यार क्यों ही 10,000 या इतने रुपए देने हैं, तो वो वर्थ होता है। वो सब चीज़ें आप इंडिया भी जाके तुरंत इन्वेस्ट करना फिर बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए काफ़ी चीज़ें हम लेके जा रहे हैं। हाँ, किचन का थोड़ा कम स्टफ लेके जाएंगे। तो किचन में यहाँ पे इंडक्शन था मेरा प्रॉपर, और वहाँ पे तो नॉर्मल गैस है, पाइपलाइन है, तो मुझे नहीं लगता इंडक्शन वाले अगर नहीं ले जाऊँगी तो ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि वहाँ तो इंडक्शन नहीं, नॉर्मल बर्तन, और बर्तन है अभी मेरे पास वहाँ पे किचन में, प्रॉपर किचन में वहाँ पे है इंडिया में ऑलरेडी। तो बर्तन के मैटर में थोड़ा नहीं ले जाऊँगी, बट कपड़े और जूतों का तो काफ़ी रहेगा हम लोगों का। अभी तक तो हमने सोचा है कि 30-40 किलो ही कोरियर करना होगा, और अब देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, पैकिंग के लिए मैंने यूज़ किए थे ये वैक्यूम बैग्स, और मैंने ये फर्स्ट टाइम यूज़ किए थे, एंड हमने अमेज़न से मंगाए थे। बट ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत अच्छा डिसीजन था हमारा। हमने पहले तो छोटे पैक मंगाए थे, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे कपड़े हमने पैक कर दिए। एक्चुअली ये कोरियर से लाने के लिए हम पैक कर रहे थे। कोरियर में बॉक्स के साइज़ पे डिपेंड करता है कि कोरियर का कितना कॉस्ट लगेगा, और कई सारे कपड़े आप वेट में कम होते हैं बट जगह ज़्यादा घेरते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, इसको वैक्यूम से कम जगह में ज़्यादा कपड़े करके, उसका जो वेट तो उतना ही रहेगा, पैसे हमको देने हैं, बट अगर वो जगह ज़्यादा घेरता है तो बॉक्स के हिसाब से हमें कई बार कोरियर में ज़्यादा पे करना पड़ता है, वेट जितना है उससे ज़्यादा जगह के हिसाब से। तो इसमें क्या होता है, जितना वेट है उसके हिसाब से वो पैसा लेता है, मतलब फुल पैसा वसूल है अगर हम उसे कंप्रेस करके कपड़ों को भेजते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे किया। ये जितने भी हमें पार्सल करने थे वो सब हमने वैक्यूम से कंप्रेस करके उसकी एयर निकाल के फिर उन कपड़ों को भेजा था। बट गाइज, इस पैकिंग में भी काफ़ी रिस्क रहता है। अगर ये बैग कहीं से भी एक पिन लग गई या फट गया तो ये एकदम से मतलब फूल जाएगा, एंड आपका फिर जो आउटर बॉक्स है वो फट भी सकता है, क्योंकि आप बहुत सारे बैग्स भेज रहे हो अंदर, तो अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, तो बॉक्स ट्रांजिट में कहीं फट गया तो सामान का नुकसान हो सकता है। तो बहुत केयरफुली भी करना होता है, और ज़रूरी है कि आप अच्छे क्वालिटी के ये वैक्यूम बैग्स मंगाएं, इन्हें अच्छे से सील करें, है ना, क्योंकि बहुत दूर से सामान पार्सल हो रहा था, इसलिए हम लोग बहुत केयरफुल होके सब पैकिंग कर रहे थे।
तो फाइनली इस तरह से ये एक कॉम्पैक्ट पैक में कन्वर्ट हो गया था। इतने सारे कपड़े ऐसे ही करके कम से कम हमने 24-25 किलो कपड़े पहले पैक किए, फिर देखा वो डब्बे में आ रहे हैं कि नहीं, फिर उन्हें निकाल के हमने तौला ताकि कुछ मिस ना हो जाए। आजकल ब्लॉग इसीलिए नहीं आ रहे हैं, हमारे यहाँ चल रही है पैकिंग, शॉपिंग, एक्सचेंज वगैरह वगैरह। एंड ओवरऑल जब हम खाली होते हैं, घूमने जाते हैं, तब मौसम कैसा होता है। और आज मौसम देखिए कितना बढ़िया सनी मौसम है आज यूके में। ये देखो, बाहर नहीं जाऊंगी, चाबी नहीं लेके आई हूँ। तो गाइस बस अभी ये किचन का सामान हमने, ये तो बहुत थोड़ा बचा है, कुछ सामान कल रख दिया था, वो टेक अवे से लोग ले गए जिनको चाहिए था। अभी ये थोड़ा सा बचा हुआ सामान है। एंड बाकी मैं आपको चलो दिखाती हूँ। ये इलेक्ट्रिकल रूम होता है हमारी बिल्डिंग का, ये रिफ्यूज़ रूम है, डस्टबिन रूम जिसको बोलते हैं। देखो भाई, डस्टबिन रूम भी कितने साफ़ रहते हैं, लोग प्रॉपरली रखते हैं सब। ये डस्टबिन बिन रूम रहता है यहाँ का। तो कुछ चीज़ें हमने बिन कर दी हैं, अब मैं वेट कर रही हूँ। कार्गो फोर्स करके कुरियर सर्विसेज हैं, ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, मैं भी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आगे की कैसा रहा उनके साथ। सो वो यहाँ से ऑफिस उनका वेम्बले में है, बट यहाँ से वो फ्री पिकअप लेते हैं और 4 पाउंड पर केजी करके है। सो अभी वो लेने आएंगे, फिर बताती हूँ पहुँचने के बाद सामान की कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस यूके से इंडिया सामान कोरियर करने का। हम ले जा सकते हैं 40 किलो प्लस 7 केजीज 3 लोग, और उसके बाद भी कुछ तो हमारा था सामान इंडिया जाने का, तो कोरियर का पैक करके रखा है। अब कोरियर वाले का फ़ोन आया था कि कलेक्शन वाला, यानी कि यहाँ पे एक जो कोरियर वाला मतलब एक इंटरनेशनल वाला है जो हमारा सामान लंदन से इंडिया पहुँचाएगा, और वो लंदन तक पहुँचाने के लिए उसने एक थर्ड पार्टी किया है, वो लेने आने वाला है। तो कार्गो फोर्स है। तो गाइज हमारी फ्लाइट होगी लगभग 4 दिन बाद, और ये कुरियर पहुंचने वाला है 2 हफ्ते में। तो उम्मीद है कुरियर से पहले हम लोग पहुंच जाएंगे। यस गाइज, कंपनी जब टिकट कराती है तो ऐसे ही 4-5 दिन पहले ही हमारे टिकट्स आते हैं। तो हर जॉब के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। तो ये हम लोग जा रहे हैं गाइज, देखो पुराने कपड़ों का ये लोग कितना अच्छा यूज़ करते हैं। पुराने कपड़े हम लोग डोनेट करने जा रहे हैं, मतलब जो थोड़े ठीक ठाक कपड़े थे बट ये कोई पार्सल करने लायक भी नहीं थे और लाने लायक भी नहीं थे, तो ये हम डोनेट करने गए। तो गाइस डोनेशन लेने के बाद ये लोग कपड़ों को वॉश करते हैं, आयरन करते हैं, उनको बहुत नॉमिनल यानी कि 3-4 पाउंड में उन कपड़ों को सेल करते हैं। और फिर गाइस 2 चीजें होती हैं इससे, एक तो खरीदने वाला जो है वो उसके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना रहती है, भले ही 2-3 पाउंड में उसने खरीदा है, वो खरीद के पहन रहा है ना, किसी से मांग नहीं रहा है। तो जो लोग उतना नहीं कमाते बट ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहते हैं, उनको यहाँ ब्रांडेड कपड़े, यूज्ड ब्रांडेड कपड़े मिल जाते हैं। दूसरी हेल्प होती है गाइज, ये लोग जो पैसा कमाते हैं उसको डोनेट करते हैं हार्ट फाउंडेशन को, हार्ट डिजीज के क्योर के लिए। तो गाइस ऐसे ही बिजी निकला हमारा आज का दिन भी, बस कुछ दिन रह गए हैं लीड्स में, और जल्द ही आपसे मिलूंगी इंडिया में। और मुझे सपोर्ट करते रहने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों, बाय।